प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज के प्रकरण भारत में जाति बनाम वर्ग संबंधी विवाद के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हमने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वर्गों के विषय में चर्चा की थी, जिसमें हमने उच्च, मध्यम, निम्न और अधिकारी वर्ग और व्यापारी वर्ग अलग अलग वर्गों के बारे में अलग अलग टिप्पणी हमने की थी। आज हम भारत में जाति बनाम वर्ग संबंधी विवाद के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार भारत में आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण तथा गांव बनाम नगर के बारे में जो विवाद बहुत समय तक प्रचलित रहा, इसी प्रकार भारत में जाति बनाम वर्ग संबंधी विवाद ने भी सामाजिक स्थिरीकरण का अध्ययन करने वाले विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पहले भारत में व्यक्ति की परिस्थिति जन्म से ही उसकी जाति निर्धारित हो जाती थी, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति का जो महत्व था वो सर्वाधिक था। और आज व्यक्ति की परिस्थिति को निर्धारण करने में शिक्षा, व्यवसाय, पद, आर्थिक स्थिति, शक्ति इत्यादि कारकों की जो भूमिका है वो अहम हो गई है। अर्थात आज जो है वो अर्जित परिस्थिति का महत्व जो वो बढ़ा है। सामाजिक स्थिरीकरण एवं गतिशीलता का अध्ययन करने वाले विद्वानों की मान्यता है कि आज भारत में जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है, परंतु क्या वास्तव में भारत में हजारों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था पश्चिमी समाजों में पाई जाने वाली वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है? इस प्रश्न का संबंध जाति एवं वर्ग की सीमाओं से है। जाति व्यवस्था समाज की ऐसी खंडात्मक व्यवस्था है या खंडात्मक विभाजन है, और जिसके विभिन्न स्तरों जातियों में प्रकार्यात्मक रूप से सहयोग पाया जाता है। वर्ग व्यवस्था भी एक खंडात्मक व्यवस्था है और जिसके विभिन्न स्तरों वर्गों में प्रतियोगिता पाई जाती है। इन दोनों की सीमाओं से संबंधित एक अन्य अंतर, जैसा कि एडमंड लीच ने बताया है, ये है कि वर्ग समाज में विशिष्ट जनसमूह, अल्पसंख्यक समूह है तथा बहुसंख्यक निम्न वर्गों के लोग संभ्रांत जनों का समर्थन पाने के लिए आपस में प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। जाति व्यवस्था में इसके विपरीत लक्षण पाया जाता है, क्योंकि प्रभु जातियों में निम्न जातियों के व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए होड़ पाई जाती है। क्या यह स्त्रीकरण की दो विभिन्न व्यवस्थाएं हमारे यहाँ समाज में एक साथ पाई जाती हैं या केवल एक ही पाई जाती है? ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में कोई भी विद्वान जो है वो एक दूसरे से सहमत नहीं है। बहुत से विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि वर्ग व्यवस्था, यानी कि मार्क्स के शब्दों में अगर वर्ग व्यवस्था को वर्ग चेतना की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज के संदर्भ में पाई ही नहीं जाती, क्योंकि यहाँ प्रारंभ से ही जाति व्यवस्था की जो है प्रधानता रही है और भारतीय समाज में जो स्त्रीकरण का आधार है वो भी जाति रहा है। जबकि आंद्रे बिदे जैसे विद्वानों ने ये विचार व्यक्त किए हैं कि वर्ग व्यवस्था भारतीय समाज में पाई जाती है, और वास्तव में इनका विचार है कि समाजशास्त्री एवं सामाजिक मानव शास्त्री भारत में वर्ग व्यवस्था के अध्ययन में बहुत ही शर्मीले सिद्ध हो रहे हैं। योगेंद्र सिंह
ने भारत में जाति एवं वर्ग के परस्पर संबंधों की चर्चा करते हुए इस बात पर बल दिया कि जाति तथा वर्ग एक ही बिंदु पर मिलते हैं और इसका अर्थ यह है कि जाति और वर्ग आपस में पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। अगर हम परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था को देखें तो यह पाते हैं कि उच्च जाति के लोग सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से उच्च थे, अर्थात उच्च वर्ग के थे, क्योंकि जाति व्यवस्था भारतीय समाज में एक सुदृढ़ व्यवस्था रही है। अतः इसने वर्ग व्यवस्था को अपने नीचे दबाए रखा और उसे उभरने नहीं दिया। लोगों की जागरूकता तथा वफादारी जाति के प्रति रही है, न कि वर्ग के प्रति। यानी कि संपूर्ण जो केंद्रीय विषय है वो जाति रही है, वर्ग नहीं है। अगर यहाँ हम योगेंद्र सिंह के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लें तो इस बात या इस प्रश्न का उत्तर देना काफ़ी सरल हो जाता है कि क्या भारतीय समाज में जाति जो हो वर्ग में परिवर्तित हो रही है। जाति व्यवस्था में आज नगरीकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण तथा शिक्षा, आवागमन एवं संचार के साधनों के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। इसकी कठोर निषेधात्मक प्रवृत्ति ढीली होती जा रही है और इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ग व्यवस्था, जिसे पहले हम जाति व्यवस्था अपने अंदर समाहित किए हुए थी, अब उससे पृथक होने लगी है। साथ ही आज जातियों में सहयोग, जो कि इस व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता रही है, समाप्त होता जा रहा है और इसका स्थान प्रतियोगिता यानी कि वर्ग व्यवस्था की विशेषता लेती जा रही है। विभिन्न विद्वानों ने भारतीय समाज में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों जैसे भूस्वामी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, काश्तकार वर्ग इत्यादि का उल्लेख किया है। दूसरी ओर आज भी गांव में जाति व्यवस्था द्वारा अनेक कार्यों का संपादन किया जा रहा है। गांव में व्यक्ति के जीवन चक्र, बहिर्विवाह और अंतर्विवाह के नियम, व्यावसायिक निर्भरता, जाति पर आधारित समितियों एवं सभाओं का संगठन, आर्थिक जीवन, संस्तरणात्मक संबंध यानी कि संस्तरण से जुड़े हुए जो संबंध हैं में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही समकालीन ग्रामीण भारत में प्रभु जाति की भूमिका से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अनेक बार तो गांव की पहचान ही जाति के आधार पर होते हैं। आज भी अनेक लोगों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अमुक गांव राजपूतों का गांव है, जाटों का गांव है, ब्राह्मणों का है, अहीरों का है या गुजरों का है। ऐसा कहने का आधार किसी विशिष्ट गांव में इस जाति की यथेष्ट संख्या तथा ग्रामीण व्यवस्था, शक्ति संरचना आदि को बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस दृष्टि से जाति गांव का दर्पण है। और इतना ही नहीं, ग्रामीण समाज में किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिशीलता की भी काफ़ी सीमा तक इसकी जाति के द्वारा निर्धारित होती है। सामाजिक स्त्रीकरण की दृष्टि से ग्रामीण भारत निश्चित रूप से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। A.M. शाह ने गुजरात के गांवों के बारे में अनुभविक सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि नवीन आर्थिक राजनीतिक शक्तियां गांव की सजातीय प्रकृति तथा विभिन्न जातियों में पाए जाने वाले प्रकारात्मक सहयोग को समाप्त कर रही है।
और के.एल. शर्मा के अनुसार ग्रामीण भारत में जाति नई भूमिका ग्रहण करती जा रही है। ये जाति का नया रूप है जिसे हम जाति का अवतार भी कह सकते हैं। जाति व्यवस्था में हो रहे इन परिवर्तनों को जजमानी व्यवस्था की समाप्ति तथा नवीन व्यवसायों के उदय, प्रभु समूहों और परिवारों के स्वरूपों, अस्पृश्यता एवं अपवित्रता और पवित्रता के नियमों में कमी इत्यादि में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और वस्तुतः भारतीय ग्रामीण समाज में संरचनात्मक एवं परिधीय दोनों प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। संरचनात्मक परिवर्तनों ने जाति व्यवस्था को काफी प्रभावित किए हैं। संरचनात्मक परिवर्तनों में जमींदारी एवं जागीरदारी व्यवस्थाओं की समाप्ति, पंचायती राज का प्रचलन, वयस्क मताधिकार, सहकारी समितियां आदि जो हैं प्रमुख है। साथ ही इनसे ग्रामीण भारत में अनेक परिवर्तन हुए हैं। परिधीय परिवर्तनों में गांव में आधुनिक स्कूलों की स्थापना, सड़कों का निर्माण, जन स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, संचार संबंध और प्रव्रजन प्रमुख है। वो भारतीय ग्रामीण भारत में शक्ति के भी नए केंद्र विकसित हो रहे हैं और इन परिवर्तनों को लाने में आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, असंस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिक शिक्षा जैसे कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जाति को वर्ग में परिवर्तन या परिवर्तित करने वाले में सरकारी नीतियां, जाति और वर्ग में सह संबंध, प्रभु जातियों का घटता हुआ प्रभाव आदि जो हूँ प्रमुख कारणों के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ऐसा लगता है कि जाति, भूमि और राजनीति तीनों जो वर्ग निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। परंतु क्या इस परिवर्तन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था आज हमारे समाज में समाप्त होती जा रही है और उसका स्थान वर्ग व्यवस्था लेती जा रही है? शायद नहीं, क्योंकि वर्ग व्यवस्था हमारे समाज में उभर रही है और इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, परंतु ये जाति व्यवस्था की समाप्ति का सूचक है। इसे स्वीकार करने में बहुत कठिनाई है। जाति व्यवस्था में यद्यपि अनेक संरचनात्मक, वृद्धीय एवं संस्थागत परिवर्तन हो रहे हैं और फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह व्यवस्था हमारे समाज में व्यापक समाप्त होती जा रही है। अगर जाति व्यवस्था से संबंधित सभी निषेध पूर्णतः समाप्त हो जाएं और इसे वर्ग व्यवस्था की तरह खुलापन आ जाए, यानी कि समस्त प्रकार के जितने भी जो नियम प्रतिबंधित हैं वो सब समाप्त हो जाएं और उसमें खुलापन आ जाए, तो हमें इस तर्क को स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होगी। परंतु अभी ऐसा नहीं है। अतः अभी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत की जो जाति है, भारत में जो जाति व्यवस्था है वो वर्ग में परिवर्तित हो रही है। हाँ, इतना जरूर है कि वर्ग संरचना का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा आज का जो चर्चा थी जाति और वर्ग के बीच में जो विवाद था या भारत में जाति बनाम वर्ग का जो
जुड़ा हुआ वह वर्ग संबंधी जो विवाद था उसके विषय में चर्चा, और आगामी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।